Hello, my dear student. Now we will start question number 5, 6 is over. Question number 7 is here. See, be carefully. First read the question, then you make the diagram. When you success to make the diagram, you can solve all these questions. Type of application of trigonometry like these questions you can do very easily. Here you see in the question number 7, saying in the question, two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road. चलिए अब देखिए भाई, टू पोल्स हैं और वो भी क्या है, इक्वल हाइट के साथ, जो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा है। यहाँ एक पोल लेंगे अपन और यहाँ एक पोल लेंगे। दो पोल क्या हैं, ये इक्वल हाइट के हैं। ज़रा आप स्केल से लाइन मारना देखिए। आप सीधे, मैं हाथ से मारूँ टेढ़ा हो जाना, लेकिन आप स्केल से लाइन मारिए। तो यहाँ पर देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दोनों पोल्स हैं अपोजिट में खड़े हुए हैं। देखिए इसका कैसा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। विथ इट each other on the outside of the opposite side of the road. अच्छा, which is 150 feet wide. अच्छा, ये जो रोड बता रहे हैं कितनी फीट वाइड है, ये 120 फीट। 120 फीट, यानी ये भी एक पोल है, ये भी एक पोल है। ये क्या है, ये जो 158 क्या है, रोड है, ROAD। ये रोड इतनी है, दोनों पोल खड़े हैं। देखिए किस आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप, 120 फीट है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 and 30। अच्छा, ये बिटवीन द पॉइंट, ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है। कहते चलिए यहाँ देंगे, समझो पॉइंट दिया अपन। तो ये दोनों में एक एंगल 60 बना रहा, दूसरा एंगल 30, यानी इसको मार दीजिए सीधा। यहाँ कि ये पॉइंट क्या एंगल बना रहा, कितना बनाया समझ लीजिए आप, ये 60 बना दिया। ये पॉइंट ज़रा एंगल और एक बना रहा है, जो ज़्यादा लेंथी है उसको 30 लीजिए, ये होगा 30 डिग्री है। एक 60 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या है, ये दूसरा एंगल ये 30 डिग्री है। चलिए और आगे देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है ये। 60 फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पाइप फ्रॉम द पोल। ओ, हाइट ऑफ द पोल मालूम करना है आप, उसके बाद ये डिस्टेंस, ये फाइट कितना है, ये मालूम करना। तो अब देखो आप, बेहतरीन है। हम क्या है, हाइट ऑफ द पोल मालूम करना है, तो अपने पास क्या करेंगे, इसकी हाइट फर्ज करो x लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का नहीं मालूम है ना अभी, इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक का x लेंगे, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। अच्छा, और ये पॉइंट से हम यहाँ मार देंगे, ये जो है ना ये पॉइंट x लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे मालूम आपको। वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन इट इज़। 120 माइनस x लेंगे। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पूरा क्या है, 120 है ना भाई, इसका x अगर दिया अपन तो ये कितना आता, 120 में से x निकाला तो कितना दिया आता। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये मालूम करेंगे ये पोल कितना है। तो 60 अपोजिट, नामा देंगे, पहले नामा देना भूल गए अपन। क्या नाम देंगे भाई इसको नाम देंगे अपन, क्या देंगे यहाँ पे, पूरा लिख दिया अपन पहले, ए या ए देंगे अपन। यहाँ देंगे ए, और से देखो यहाँ देंगे बी, यहाँ देंगे सी, यहाँ देंगे डी, यहाँ देंगे ई। ऐसे नामा दे दीजिए आप, ABCD। अक्सर ये चलता है, PQR भी दे सकते हैं आप, जो नाम देना दे सकते हैं, लेकिन जो कॉमन जो चल रहा है वही देना अच्छी बात है। नो कन्फ्यूजन, ABCDE ख़त्म। अब हम इन ए ट्रायंगल ABC मालूम करेंगे। ये ABC की बात करेंगे, अब ABC से टक्कर लेना है आपको। तो tan 60 आ रहा, देखिए तो ये tan A क्या आ रहा है भाई, ये tan A अपोजिट बाई एडजेसेंट पढ़ के आप, ये tan आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है।
तो टैन ए के जगह टैन 60 आ गया है आपको यहाँ पे 60 इक्वल टू, और टैन जो है 60 इक्वल टू अपोजिट क्या है भाई, बी सी है, ये बी सी है भाई, और एडजेसेंट क्या है, ए बी है। अब टैन 60 की वैल्यू क्या है, आपको मैं बताया था इससे पहले भी, ये ऐसा लिख लीजिए ज़रा साइड में, मैं टैन 60 का √3 है देखिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3 इज इक्वल टू बी सी क्या है नहीं मालूम, वी हैव टू फाइंड बी सी बाई, और ए बी क्या है, एक्स है। तो अब हम क्या करना, वही अपना पुराना गेम, देखिए कितना आसान है, यानी हर क्वेश्चन को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, नथिंग डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। खाली बोल के नाम से डर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत आसान। बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी सी 1 द बी सी इज इक्वल टू √3x, ये आ गया बी सी, यानी ये आ रहा बी सी क्या आ रहा है, √3x, ये बी सी आया है, अब √3x आया है, बाद में लिखेंगे खैर। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम ये लेंगे, यानी बी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक पोल बोलो या हाइट बोलो और अच्छा रहेगा, ज़रा हाइट लिख देंगे यहाँ पर, हाइट इज इक्वल टू √3x, ये आपको हाइट आ गई है इसकी। अब इनके पास जाएंगे, इनका क्या किस्सा है देखिए, इन ए ट्रायंगल, ये क्या, ए ई डी, ये लेंगे, इन ए ट्रायंगल ए डी ई की बात करेंगे, ए डी सॉरी ये ए डी ई की बात करेंगे अपन, वही अपोजिट भी एडजेसेंट जा रहे हैं अपन, वही यहाँ से देखिए तो टैनिश है अपन, फिर से आ गया टैन के पास, टैन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, टैन ए क्या है अभी 30 है, ये टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है भाई, अपोजिट डी ई है, ये भी हाइट है, दोनों हाइट बराबर है, ये भी हाइट बराबर है, देखिए सेम हाइट है दोनों की, तो अपोजिट क्या लिखेंगे, डी ई बाई एडजेसेंट क्या लिखेंगे, ए ई। चलिए लाइन मार देंगे यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखिए टैन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 आती है, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं, या फिर बताओ मैं बताऊँगा, ये देखिए टैन 30 1/√3, ये एक याद करते करते खुद ही याद हो जाता है आपको, टैन 30 बोलो तो 1/√3 इज इक्वल टू डी ई क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे डी ई क्या है, कुछ भी नहीं है, एच लिख देंगे, बाई ए ई क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक 20 - x है, ए ई क्या है 120 - x है, और ये 120 - x ये है ना। अब क्या करना पड़ता है आपको, कुछ करना नहीं है, वही सेम क्रॉस मल्टी, इससे इसको इंटू करो, इससे इसको इंटू करो, ख़त्म। h से इसको इंटू करेंगे अपन तो क्या होगा, h√3 इज इक्वल टू 1 से इंटू का तो सेम नंबर 120 - x रहेगा, और h इज इक्वल टू क्या होगा 120 - x/√3 होगा, यानी ये h आ गया। ये भी हाइट है ऑफ द बिल्डिंग है, ये भी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, टावर है, देखिए 7th में क्या है, स्टैंडिंग अप पोल्स है, ये भी पोल की हाइट उतनी चाहिए, ये भी पोल की हाइट उतनी चाहिए, यानी एक जगह h ये आ रहा है, एक जगह h ये आ रहा है, यानी h तो बराबर है ना, जब h बराबर है तो ये h के वैल्यूज भी बराबर होते हैं, ये दे देंगे 1 बोल के देंगे, नाम इसका 2 देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, आसानी के लिए फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 1 और 2 दोनों की टक्कर क्या है, तो यहाँ पर है √3x इज इक्वल टू 120 - x/√3 है यहाँ पर, फिर वही आया देखिए अपन क्या आया है, अपन फिर से टक्कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
इससे इसको रूट करते हैं, √3 इंटू √3, डबल √3 होते हैं, आपको तो मालूम है कि डबल √3 बोलते हैं। इसका लगाएंगे अपन, 2 रूट इसमें आ गए, फिर x इक्वल टू 1 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, 120 - x ही होता है। चलिए अब देखिए, ये तो कट जाता है, आपको मालूम है जब तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रिमेनिंग इज 3x इक्वल टू 120 - x इज हियर। व्हाट विल डू टू ब्रिंग x दिस साइड, ब्रिंग x को इधर लाएंगे, क्योंकि x को मालूम करना, x की जो चल रही है वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं है ना, उसकी x वैल्यू मालूम करता है। जो भी चीज़ की वैल्यू मालूम करना वो लेफ्ट साइड में आती है। ये -x को उठा के इधर पटक दीजिए, तो क्या होता है, +x बनता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइड चेंज साइन चेंज बोलते हैं। तो बाहर का -x को उठा के इधर फेंक दीजिए आप, तो ये +x बन गया, और ये 120 यहीं पर रहने दीजिए। दोनों मिलाने के बाद 3x 1x क्या होता है, ये 4x होता है, तो ये 120 लिख दीजिए, और x इज इक्वल टू 120/4। चलिए अब यहाँ पर जाएंगे, फिर x इज इक्वल टू 120/4, 4 3 12 कट गया, 0 का 0, यानी x इज इक्वल टू 30 फीट। फिट की बात चल रही है एज ए क्वेश्चन को देख के चलना। क्वेश्चन में मीटर रहा तो मीटर लिखना है, फिट रहा तो फिट लिखना है, जो है क्वेश्चन में लिखना है। 30 फीट, यानी यहाँ से यहाँ तक x है ना, अभी x कितना आया, 30 फीट आ गया। हाँ, तो और यहाँ से ये कितना आता है, ये 30 फीट या 90 फीट आता है। डिस्टेंस क्या आया नीचे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए इज 30 फीट लिख दीजिए, और x तो 30 आ गया। हाँ, तो अब हाइट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस लिखेंगे भाई, डिस्टेंस नहीं, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, POINT, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस between two pole, distance between two pole, point of distance between two pole is, क्या करेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 2 पोल इज इक्वल टू 120 - 30 निकाल देंगे, तो ये आता है 90 फीट। ये पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, ये बीच से इधर से देखो 90, इधर से देखो 30 आ गया, यहाँ से देखे तो 90 आ गया, ये डिस्टेंस 120 ये आ गया। अच्छा, आपको और क्या मालूम, हाइट भी मालूम करना है। हाइट मालूम करना है, हाइट क्या है यहाँ पर आपके पास है, देखिए हाइट क्या है, ये ले लेंगे अपन, ये हाइट, इसको लेके x को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हाइट ऑफ द पोल भी आ गया, क्योंकि दोनों पोलों की हाइट सेम है। तो हाइट ऑफ द पोल, HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल क्या है, √3x है, यानी √3 इंटू x क्या है, अभी यहाँ पर x देखिए, x 30 है, ये 30 है, तो ये बना क्या, 30 √3 बनाए, ये बना आपका 30 √3। अब ये आपका फाइनल आंसर ही है 30 √3। लेकिन अगर आप √3 को जो है, अगर आप √3 को नहीं लिखना चाह रहे, √3 में नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आप एक रैंकर स्टूडेंट समझ लीजिए, अच्छे से इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन बेहतरीन आंसर लिखने के लिए 30 तो 30 रहेगा, √3 की वैल्यू आपको मालूम है 1.732। अब आप कहीं पर भी रफ कॉलम बनाइए, 1.732 यहाँ बनाएंगे अपन। चलिए इधर जा रहे हैं, 1.732 को हम किससे, 30 से कर देंगे अपन काम। तो ये तो 0 से 0 ये छोड़ दो, 3 to the 6, 3 3 9, 3 7 21 के 1 कैरी 2, 3 2, 3 4 5, ये आ गया 5। तो आप ये आने के बाद क्या होगा, ये प्लस कर दीजिए आप इसको, 0 6 9 1 5 1 2 3 1 2 3 पॉइंट,
यानी आप भी क्लियर करके आप इसको माइनस कर दीजिए तो 51.96, 51.96, जीरो लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, ये रहा आपका फीट। इट इज योर आंसर। हेलो बच्चों, देखिए कितना आसान है ये। लेंदी है बल्कि मत समझिए आप, लेंदी जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली डायग्राम उतारना, उसके बाद आपको कौन सपोर्ट करेगा, ओनली टैन, अपोजिट भी एडजेसेंट, अपोजिट भी एडजेसेंट, हर जगह वही टैन की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। अगर याद रखें आप तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से गोल फ्राई आप इजी कर सकते हैं। अब एग्जाम में बोलेंगे यही आता है, ये नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा, 120 है ना, अभी 100 मीटर दे सकता है एग्जाम में, और एक जो है ये दे सकता है, एक 45 है, एक 60 है, ये भी दे सकता है। एग्जाम में तो यही आएगा अपने को, ऐसे ही आएगा। टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम। जैसा पोल के बजाय आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे टेम्पल लिखेंगे, या पोल के वजह टावर लिखेंगे, या पोल के वजह ट्री लिखेंगे, बस खत्म, इतना ही। आपको करना तो वही है, अपोजिट भी एडजेसेंट ज़्यादा यूज़ होता है, डायग्राम होता है, शाम करो। ये आपको 4 मार्क्स देगा, लॉन्ग आंसर में आता है, और वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल गेट 4 मार्क्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 7। अब देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 अपन क्या बोल रहा है वो देखेंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, the angle of the elevation of the top of the tower from the point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base. Oh, the angle of the elevation of the top of a tower from 2 points। देखो अब वही से देखिए, अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा हूँ ये, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, उतार रहे हैं आप ज़बरदस्त, ज़रा स्केल से लेन मानना आप, ये टावर मानना लाइन सीधा टावर है। तो देखिए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स बना रहा है वहाँ से, टॉप से देखे तो डिस्टेंस क्या है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ओ अब यहाँ से देखिए दो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, 2 पॉइंट, और पॉइंट का डिस्टेंस भी दिए हैं, ये 4 मीटर पे इनो है कहते, ये 9 मीटर पे इनो है, 9 मीटर पे इनो है, 4 मीटर और 9 मीटर पे इनो है, समझिए। अब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है इनो, और पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से यानी बेस से एक 4 मीटर पे है, बेस एक 9 मीटर पे है, ये 9 मीटर पे एक पॉइंट है। उसके बाद क्या है देखेंगे, 9 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी बेस से यहाँ यहाँ तक क्या है 4 मीटर है, फिर बेस से यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये टावर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, TOWER, ये टावर है। ये बेस ऑफ द टावर से 1.4 मीटर पे आ रहा, बेस ऑफ द टावर से 1.9 मीटर पे आ रहा, खत्म। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बेस ऑफ द टावर एंड इट सेम स्ट्रेट लाइन, चलो वो तो बराबर है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है, यानी आपको ये एक लाइन मारो आप, ये एंगल कितना है मालूम है आपको, ये एक लाइन मारो आप, ये एंगल कितना मालूम है, ये नहीं मालूम है आपको। हाँ इतना ले सकते कि ये एंगल सपोज कर रहे हैं, समझो ये थीटा है, तो ये क्या होता है, ये 30 या 60 उन्हें दिया था इससे पहले, ये 30 रहता है 60, क्योंकि 90 तो इन्हों खा जाते। ये कोई भी डायग्राम ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल पे जितने क्वेश्चन है पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पर रहते हैं, और ये 90 तो इन्हों खा जाता, रहती का 90 में इन्हों 30 इन्हों 60 ऐसा करे थे अपन। अब इन्हों 90 इनको दिए तो 60 बचे इनको देना, यानी अब यहाँ कैसा देंगे, यहाँ देंगे अपन 90 माइनस थीटा इन्हों है, समझ लीजिए ये 90 माइनस थीटा इन्हों है।
अब अपन क्या करेंगे, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, अरे नामा देंगे अपन पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है। उसके बाद लिखेंगे अपन इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी की बात करेंगे अपन। वही क्या है, अपोजिट एडजेसेंट बोथ क्या आता है, ये tan A इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, अपोजिट BC है, बाई AB है, AB tan थीटा बोले तो क्या लिखेंगे भाई, tan थीटा रहने दीजिए आप, tan थीटा कोई वैल्यू तो नहीं, tan इज इक्वल टू BC है आपके पास, अरे चलिए BC भी आपके पास नहीं है, ये BC बाई, इसको BC भी नहीं है, BC बाई AB, AB क्या है भाई 4 है, BC को H ले लेंगे अपन, और क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये BC यहाँ से आता है, ये H है, समझिए हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ लेंगे H बाई 4, H बाई क्या लेंगे अपन 4 लेंगे अपन, है ना, ये होगा। अब उसके बाद देखिए आगे जाएंगे अपन, अब इसको फुल ले लेंगे। अब दूसरा, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल क्या है ये, BCD ले लो, BCD की बात करो, यहाँ पे आ रहा वो भी सेम से, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, tan थीटा क्या ये लेंगे, tan थीटा जो है ये रहा आपका, tan थीटा क्या है 90 माइनस थीटा है, ये इज इक्वल टू अपोजिट क्या है यहाँ पे H है, H लिखो या BC लिखो, ज़रा बढ़ाएंगे लंबा चौड़ा दिखना, ये BC BD, ये BD, ये रहा आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H बाई ये BC बाई DB क्या है, ओ DB 9 है, देखो भाई ये DB 9 है। अब क्या रहा यहाँ पर DB 9 है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो tan 90 माइनस थीटा आ रहा है, इसको अपन काट बना सकते हैं, यहाँ पे मैं बनाना बता रहा हूँ आपको, फिर से लिखेंगे, देखिए ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H बाई 9, इसको अपन क्या कर सकते हैं, काट बना सकते हैं। अगर इसको काट बनाएंगे अपन तो क्या होगा, ये 90 माइनस चले जाता, काट थीटा बन जाता है इज इक्वल टू H बाई 9, और काट का फार्मूला क्या है, 1 बाई tan थीटा फ्रॉम द टेबल H बाई 9, यानी अपन इसको tan के ऊपर पटक देंगे अपन, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर पटक देंगे, 1 बाई tan जाएगा, उल्टा हो जा रहा है, इसको ऊपर पटक दिया तो इसको ऊपर पटक देंगे 9 को, और 9 H को नीचे पटक देंगे, यानी ये आपको एक वैल्यू आई है। यहाँ पर एक देखिए वैल्यू आई थी आपके पास, ये वैल्यू आई थी फर्स्ट, दूसरी वैल्यू tan, ये tan की वैल्यू है, ये भी tan की वैल्यू है सेकंड, तो अब आपका 90% काम ख़त्म। अब हम यहाँ ये लेना है कि tan इक्वल H by H both are equal, means you write here
h बाई फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे ज़रा, फ्रॉम, ज़रा अच्छा लिखिए आप ज़रा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है, h बाई 4 है, 2 क्या है, 9 बाई h है। तो आपको यहाँ से तो मालूम है कैसा करना है, इससे इसको करेंगे तो क्या h इंटू h क्या होता, लिख देंगे, जाने दो, h इंटू h है, छोटे बच्चों में जैसा कर सकते हैं आप, इंटू 4, h है क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल 9, 4 9 36 होगा। और उसके बाद सिंगल h ले रहे हैं आप तो √36 बन जाता है, तो हाइट ले रहे हैं √6 आता है। यानी अब आपको हाइट आ गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल मारना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन और उसके बाद स्टाइल मारो। क्या स्टाइल है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल क्या आया है, 6 आया है। यहाँ लिखेंगे HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखिए, सेम द कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ यहाँ है, टावर सेम द कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द, यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यही आपको स्टाइल मानना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, TOW, टावर, हाइट ऑफ द टावर इज क्या है आपको, 6 मीटर में है या सेंटीमीटर में है, वो देखिए आप, मीटर में देखिए 9 मीटर है ना, समझ जाना, या देखिए ये 4 मीटर, समझ जाना, तो ये भी मीटर में रहेगा, इट इज 6 मीटर, इट इज योर फाइनल आंसर। फिट में देता है तो फिट में लिखो, मीटर में देता है तो मीटर में लिखो, खत्म। और कौन सा फार्मूला आता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी tan आता है, वो भी 90, मोर देन 90%, ये क्वेश्चन आए। आप बेहतरीन करिए, 4 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए, 4 मार्क्स आप आसानी से मिल सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों, अल्लाह हाफिज़।